आज के वीडियो में हम बात करते हैं चाय पीने के बारे में। चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए तो कितनी मात्रा में पीनी चाहिए और नहीं पीना चाहिए तो क्यों नहीं पीना चाहिए। चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए लोग बोलते हैं कि नुकसान है, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक रीज़न तो अभी तक आया नहीं है। चाय नुकसान ही नहीं बल्कि फ़ायदा भी देती है। कुछ ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताएंगे, वो डालकर यदि चाय पी जाती हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लाभ भी होते हैं। अब चाय होती है, चाय को पीने के लिए लोग बोलते हैं कि उसको 1 या 2 चाय पीनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाय अपन 4 पी सकते हैं दिन में, और कम से कम 2 चाय पी सकते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी करती हैं, नुकसान न होने की बजाय। लेकिन कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा तो ज़्यादा ही होती हैं। यदि हम कोई अच्छी चीज़ है उसको भी हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा खाना पीना करते हैं, तो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आज के वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। आपको चाय पीने के बारे में और नुकसान और फ़ायदों के बारे में बताएंगे। अदरक वाली चाय पीने से क्या क्या फ़ायदे होती हैं, अदरक हमारे चाय के अंदर क्या हमें बेनिफिट देती हैं। अदरक की चाय पीने से सर्दी जुखाम में तो बहुत आराम मिलता है। यदि कोल्ड हो जाए तो इसे जल्दी ठीक करने में भी मदद मिलती है। सिर दर्द में तुरंत आराम देती हैं। अदरक की चाय वेट कंट्रोल मतलब वेट को कम करती हैं, वेट में कंट्रोल करती हैं, रोकती हैं वेट बढ़ने से। वायरस और बैक्टीरिया को पनपने से रोकती हैं, जिसमें मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं। अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसके सेवन से शरीर में गर्माहट आती है। अदरक में कई विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। विटामिन डी हमें सूर्य से भी मिलती है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। विटामिन ई होती है हमारी सुंदरता के लिए बहुत अच्छी होती है। अदरक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन, ये सभी चीज़ें अदरक में हमें मिलती हैं। अदरक में इन्फ्लामेटरी यानी शरीर की सूजन कम करने वाले गुण, एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया संबंधी रोगों से बचाने वाले गुण भी होते हैं। अदरक में अच्छी मात्रा में ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के अंदर बनने वाले फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसान से भी हमें बचाते हैं। सर्दी के मौसम में बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है, तो दिन में 2 बार अदरक वाली चाय पीने से लाभ होता है। ये चाय सर्दी और जुखाम से तो बचाती हैं, कोल्ड हो जाए तो उसको भी ठीक करती हैं। सिर दर्द में तुरंत आराम देती हैं। अदरक की चाय वेट को रोकने का काम भी करती हैं। वायरस और बैक्टीरिया को पनपने से रोकती हैं, जिसमें मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन मजबूत रहता है, जिसमें पेट में भारीपन, पेट फूलना जैसी समस्याओं को भी रोकती है। किडनी संबंधी समस्याओं को बचाने में चाय बहुत ही हेल्पफुल होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दालचीनी। दालचीनी की चाय पीने से हमें बहुत ही लाभदायक मिलते हैं। दालचीनी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। एलर्जी है, खुजली है, फंगस से लड़ने में मदद करती है। दालचीनी मोटापा आज के समय की एक गंभीर समस्या है। अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह दालचीनी की चाय का सेवन आप कर सकते हैं। इससे फैट को बर्न करने में भी मदद मिलती है। और कोरोना जैसी महामारी आई, इसमें भी लोगों को दालचीनी की सलाह दी गई थी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाने के कारण कोरोना में सभी लोगों ने दालचीनी की चाय तो पी होगी। अगर आप सुबह शुरुआत से ही दालचीनी की चाय लेते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके और तेज़ी से कैलोरी बर्न करने में मदद करती हैं, जिससे वजन कम किया जा सकता है। अनहेल्दी फूड की क्रेविंग नहीं होती है तो दालचीनी की चाय कुछ मीठा या जंक फूड की क्रेविंग को रोकने में मदद करती हैं। इसमें सिलोन दालचीनी की चाय बहुत ही अच्छी होती हैं, त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स लड़ने की मदद करते हैं और कील मुहासे दाग धब्बों को कम करने का भी काम करती है। दालचीनी मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद है। ये चिंता और तनाव से लड़ने में मदद करती है, दिमाग को शांत करती है और ब्रेन फंक्शन को बढ़ावा देती है। याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक होती है। पीरियड्स के टाइम भी फ़ायदेमंद होती है। अगर महिलाओं को पीरियड से कुछ दिन पहले नियमित रूप से दालचीनी की चाय पीती हैं तो इसमें पीएमएस के लक्षणों के साथ ही पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लाभकारी होती हैं। दालचीनी चीनी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल गुण होते हैं, जो एलर्जी, खुजली, फंगस से लड़ने में मदद करते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए दालचीनी की चाय बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि ब्लड शुगर में स्पाइक को रोकने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है।
हाई बीपी में मददगार होती है। नियमित रूप से दालचीनी की चाय पीने से सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं बल्कि इसे हाई ब्लड प्रेशर को भी कम किया जा सकता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ावा देती हैं। दालचीनी की चाय हार्ट जैसी समस्याओं के लिए भी दालचीनी अच्छी होती है। हृदय के कार्य में सुधार करने और दिल को स्वस्थ रखने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये हृदय रोगियों को जोखिम को बहुत ही कम कर देती है। इसलिए दालचीनी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दालचीनी आप चाय में यूज करके पी सकते हैं। छोटी इलायची की चाय पीने से गले की खराश दूर की जा सकती हैं। दरअसल इलायची में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो गले की खराश और सर्दी जुकाम से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करते हैं। पाचन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए भी रोजाना इलायची की चाय पिएं। इसी फाइबर के अधिकता होती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायता करती है। अब बात आती है कि चाय बनाने का तरीका क्या है। आपको 1 कप चाय बनाना है तो उसमें 1 कप दूध डाल दीजिए, 1 कप पानी डाल दीजिए और पतीले को गैस पे चढ़ा दीजिए। आवश्यकता अनुसार उसमें चाय की पत्ती डाल दीजिए, आधा टीस्पून उसमें अदरक डाल दीजिए, आधा टीस्पून उसमें दालचीनी डाल दीजिए, 1 इलायची डाल दीजिए। इलायची के दाने निकाल करके उसको पीस करके उसमें डाल दीजिए। इलायची की सुगंध से चाय बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसके बाद में चाय अपनी बन करके तैयार हो गई है। चाय में या तो आप फीकी पी सकते हैं या फिर उसमें गुड़ डाल सकते हैं। चीनी आपके स्वास्थ्य के लिए जहर होती है। आप कम से कम 3 बार चाय पीते हैं तो भी 3 स्पून तो चीनी खाई जाएंगे, वो आप स्वास्थ्य के लिए नुकसान ही करती है, फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप चाय में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपकी चाय बनकर के तैयार हो गई है। अभी आप पी सकते हैं। दिन में कम से कम 2 चाय या ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाय पी सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो, जो भी अपन लिमिट से खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, फ़ायदा करती हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएं वो भी बॉडी के लिए नुकसान करती हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।